जय श्री कृष्णा। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा, जो सभी कष्टों से मुक्ति दिलाती है, जिसको सुनने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सभी प्रकार की परेशानियों और संकटों से छुटकारा मिलता है। तो आइए भक्ति में लीन होकर शुरू करते हैं भगवान की ये पावन कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिल सकती है और उनका उद्धार किस प्रकार से होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मन वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सभी से ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इस विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक गए और वहां देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म और गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण और भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहाँ पर पधारे हैं? निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि मनुष्य थोड़े से ही प्रयास से दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। श्री हरि बोले, नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। ये बात मैं कहता हूँ, सुनो। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी प्रकार से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत को करने का फल क्या है और उसका विधान क्या है? ये व्रत किस किस ने किया है और किस दिन इसको करना चाहिए? सभी विधि है वो पूरी विस्तार से आप हमें बताने की कृपा करें। नारद मुनि की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला ये व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण जी की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर और गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए और इस सब के बाद स्वयं भोजन करे।
भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, आज उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पर घूमता रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप कोई ऐसा उपाय जानते हो तो मुझे बताओ। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसको करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन विचार करने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है उसे मैं अवश्य करूंगा। ऐसा निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद भी नहीं आई। वो सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा को चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। जो उसे धन मिला था उससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान की पूजा को और व्रत को संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर महीने व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वो सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भाव है। सूत जी बोले, मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वो ध्यान से सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वो लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं भाई, और इसको करने से क्या फल मिलेगा, मुझे भी बताओ। तब ब्राह्मण ने कहा कि सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का पावन व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में भी धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लक्कड़हारा बेहद प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वो अपने घर को गया। लक्कड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में गया जहां पर धनवान लोग रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा आदमी प्रसन्नता से दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा, सत्यनारायण भगवान के व्रत की सारी सामग्री लेकर अपने घर को गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत किया।
इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। ये श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों को जाता, निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, राजन, ये भक्ति भाव पूर्ण होकर आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आप मुझे बताइए। राजा ने कहा, साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु ने आदर से कहा, राजन, मुझे भी इसका सारा विधान बताइए। आपके कहे अनुसार मैं भी इसे करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत की सारी विधि सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वो अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत के बारे में बताया और कहा कि जब हमारी संतान होगी तब मैं इसे करूंगा। साधु ने इस तरह से वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वो इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर दिनों दिन बड़ी होने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या की योग्य वर देख कर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रतनसारपुर नगर को गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा के धन को चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा और चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां पर साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि ये 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, आप देख कर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और सारा धन उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी घर में बड़ा दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी। वो प्रसाद ग्रहण करके रात को घर वापस आई। माँ ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ थी और तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माँ से कहा, हे माता,
मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की थी कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने दोनों वैश्यों को जो पकड़ रखा है उन्हें छोड़ दो और जो भी धन उनसे लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, संतान सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना स्वप्न सुनाया और बोले कि वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में लेकर आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में उनसे बोला कि हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख में तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने दोनों को नए वस्त्र आभूषण दिए। जितना धन लिया था उससे दुगना धन वापस किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। ये श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण जी ने उनसे पूछा कि साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? अभिमानी वर्णिक हंसता हुआ बोला, दंडी, क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचा उठा देखा और अचंभा माना। नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक में डूब गया। उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाए, ये दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की ऐसी बात सुनकर वो दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान ने कहा, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी और वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेजा। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जा। माँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर और कन्या को रोता देखकर साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि ये घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा।
ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है तथा इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाता है। ये श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद को त्याग कर बड़ा दुख पाया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वो बड़ के पेड़ के नीचे आया और वहां ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश वहां नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन वो प्रसाद उसने नहीं खाया और उसे वहीं छोड़कर नगर को चला गया। जब नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस पाया। शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान ने किया है। ग्वालों के पास पहुंचा दोबारा से और विधि विधान के साथ पूजा करके प्रसाद खाया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ जैसा पहले था वैसे ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है, भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म पाकर मोक्ष को पाया। लक्कड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गया। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म करके मोक्ष को पाया। ये श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री सत्यनारायण भगवान की।